झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में रांची में छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। सत्याग्रह के 12वें दिन पहली बार सरकार की तरफ से बातचीत की पहल हुई, लेकिन छात्रों ने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री खुद धरना स्थल पर आए तभी बातचीत होगी। उधर विपक्ष ने भी आंदोलन को समर्थन दे दिया है, जबकि सरकार का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी, जेएसएससी और जीएल परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों के अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के 12वें दिन पहली बार सरकार की ओर से बातचीत की औपचारिक पहल हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन छात्रों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह आंदोलन सिर्फ 5 लोगों का नहीं बल्कि हजारों छात्रों का है, इसलिए बातचीत भी खुले मंच पर होनी चाहिए। आप लोग एक 5 लोगों का नाम दे दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग साथ नहीं है तो टोटल मिलाकर 5 लोगों का नाम दे दीजिए, ताकि हम लोग आपको ले जाए वहां पर और आपकी वार्ता हम लोग माननीय राज्य सरकार से करवा पाए। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एनडीए का प्रतिनिधिमंडल भी आंदोलन स्थल पहुंचा। बाबूलाल मरांडी ने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि जेपीएसएससी, जेएसएसएससी में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाया जाएगा। नहीं, छात्रों के आंदोलन के बारे में मैंने कहा कि भाई सरकार को उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए बिना विलंब किए। कहा कि सरकार को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की जो अभी कार्रवाई कर रही है वो अपर्याप्त है, उसको मैं पर्याप्त मानता नहीं हूँ। क्योंकि जेसीसी में जिस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति में क्या बोलते हैं, एक्साइज पुलिस की नियुक्ति में, सिपाही की नियुक्ति में, मास्टर की नियुक्ति में जो धांधली हुआ है, और धांधली नहीं, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल सर्विस को इन लोगों ने बेचा है। विपक्ष ने मामले को मानसून सत्र के दौरान सदन में उठाने की तैयारी कर ली है। नहीं, छात्रों के आंदोलन के बारे में मैंने कहा कि भाई सरकार को उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए बिना विलंब किए। सबसे पहली कार्रवाई तो है कि जो 14वीं जेपीएससी की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, जिसमें धांधली का जो प्रमाण है वो सबके सामने है, वो तुरंत रद्द हो। और साथ ही साथ चूंकि टीडीपीएल कंपनी ने जो एग्जाम को लिया है, इससे पहले जो टीडीपीएल कंपनी 6 महीना पहले, 4 महीना पहले जैसे सीसीजीएल इत्यादि के भी परीक्षा लिया है, कई परीक्षाओं को उन्होंने लिया है, तो उसमें भी धांधली और अनियमितता की आशंकाएं हैं। तो उन एग्जामों की भी जांच हो, उनको भी रद्द करे। कि सरकार सजग है, सरकार आगे बढ़ चुकी है जांच में, और सरकार के आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सभी खुले हुए हैं और सभी अपना काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, सरकार सोई हुई नहीं है। बहरहाल छात्र आंदोलन अब ऐसे मोड़ पर है जहां सरकार ने बातचीत का हाथ बढ़ाया है, लेकिन छात्र अपनी शर्तों पर अड़े हैं। ऐसे में नजरें इस बात पर है कि सरकार इस मसले का समाधान कैसे निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। वहीं भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से वार्ता के लिए मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। छात्रों की मांगों और आंदोलन को देखते हुए बनाई गई इस कमेटी में मंत्री सुदेवी कुमार सोनू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री चमरा लिंडा और मंत्री संजय यादव को शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये कमेटी आज देर शाम आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि छात्रों से बातचीत कर पूरे मामले का समाधान निकाला जा सके। वहीं छात्र लगातार परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब सभी की नजरें सरकार और छात्रों के बीच होने वाली इस वार्ता पर टिकी है।
प्रतियोगी परीक्षा गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सख्त हैं और जांच एजेंसी को पूरी छूट दी गई है। कुमार जयमंगल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास को भी जांच के दायरे में लाया जाए और एजेंसी को सीएम हाउस में जांच या रेड करने की जरूरत हो तो वो भी की जा सकती है। कांग्रेस विधायक ने साफ कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों का स्पष्ट संदेश है कि जांच के दायरे से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं रहेगा। हमारी सरकार को जैसे ही पता चला कि जेपीएससी में और जेसीसी में घोटाले हुए हैं, उस पर संज्ञान लेते हुए जब ये आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी, तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी का गठन करके वहां पर रेड कंडक्ट कराया। रेड कंडक्ट कराने के बाद खयांते जी को रेजिग्नेशन देने के लिए आदेश दिया गया और उसके बाद बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों के घर पर रेड कंडक्ट हुई है और हमारी सरकार के भी तरफ से एक डेलीगेशन बनाया गया है। उस डेलीगेशन में इंडिया गठबंधन के लोग होंगे। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के 12 दिन हो चुके हैं। आंदोलन की खास बात यह है कि छात्रों ने इसे पूरी तरीके से गैर राजनीतिक रखने के लिए सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है। इस बीच पूर्व डीआईजी राजीव रंजन और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने छात्रों से मुलाकात की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और छात्रों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। सरकारी बहाली के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों का आंदोलन देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान इसकी अनुशासन व्यवस्था है। आंदोलन स्थल पर साफ शब्दों में कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया। यहां मंच से राजनीतिक बयान देने, धार्मिक या जातिगत टिप्पणी करने की सख्त मनाही है। वक्ताओं से अपील की गई कि सिर्फ छात्रों की मांगों और व्यवस्था में सुधार की बात की जाए। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। वो प्रोटेस्ट एक कोड ऑफ कंडक्ट से चल रहा है। सबसे पहले हम तस्वीरें उस बैनर की, उस कोड ऑफ कंडक्ट की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मंच से किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक या जातिगत वक्तव्य नहीं दें। आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर ही अपनी बात रखें। आंदोलन के सख्त कोड ऑफ कंडक्ट का ही नतीजा था कि बुधवार को आंदोलन के दौरान कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं का पहले तो स्वागत हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उनसे मंच से नीचे उतरने का अनुरोध कर दिया गया। छात्रों ने साफ कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है। कोई भी उन्हें समर्थन देने आ सकता है, लेकिन पार्टी के झंडे, बैनर या राजनीतिक पहचान के साथ मंच साझा नहीं कर सकता। मंच से नहीं बोले हैं कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, हर एक व्यक्ति आ सकते हैं। ये छात्र आंदोलन है, यहाँ हर एक सामाजिक व्यक्ति, न्याय पसंद लोग, राजनीतिक लोग आ सकते हैं, बशर्ते वे किसी भी झंडा या बैनर को लेकर नहीं आएंगे। वे आएंगे तो हम लोग को नैतिक समर्थन देने आएंगे। इस बीच आंदोलन को लगातार समाज के अलग अलग वर्गों का समर्थन मिल रहा है। झारखंड पुलिस के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन भी आंदोलन स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग में व्यापक सुधार की जरूरत है। जब तक आप योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे, जेपीएससी में पूरे सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, मेजर सर्जरी की जरूरत है, पूरे जेपीएससी और जेएससी की, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्योंकि दोनों में ही करप्शन है। इसी बीच एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी आंदोलन स्थल पहुंचे। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मुलाकात की और कहा कि कांग्रेस और एनएसयूआई छात्रों के साथ खड़ी है। मैं छात्रों से मिला जो अनशन पे बैठे हैं, उनसे भी मुलाकात की और मेरे साथ में जो साथी हैं इनकी भी बात को सुना। तो बिल्कुल देखिए, हम लोग छात्रों के साथ में खड़े हैं। लीडर अपोजिशन पूरे देश में छात्रों के हितों की लड़ाई जो है मजबूती से लड़ रहे हैं। चाहे वो नीट विद्यार्थियों का मामला हो,
चाहे देश में किसी भी तरीके से छात्रों पर पेपर लीक की या कोई और अन्य तरीके की गतिविधियां हुई हो, राहुल गांधी जी ने जो है उसको मुखरता से उठाया। आंदोलन के बीच ही भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वांगचुक के आग्रह पर देवेंद्र महतो ने पानी पी लिया, लेकिन उन्होंने साफ किया कि उनकी भूख हड़ताल फिलहाल जारी रहेगी। वीडियो कॉल किए और वीडियो के माध्यम से वो बोले कि आपका लड़ाई जायज़ है, आपका लड़ाई सही है, आप लड़ाई को कंटिन्यू रखें। लेकिन हम जंतर मंतर में जब भूख हड़ताल में थे तब हम जल और नमक के साथ भूख हड़ताल में थे, अन्न त्याग करके। तो आप भी जल और नमक का ग्रहण करिए। और तब हम बाद में विचार करने की बात को रखा तो उन्होंने कहे डाउट किया और कहा कि नहीं, बाद में ये लड़का सुनेगा कि नहीं, आप मेरा वीडियो कॉल में ही मेरे नज़रों के सामने आप जल लीजिए। उधर छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं और छात्र आंदोलन की जानकारी राज्यपाल को दी। राज्यपाल ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार युवाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देगी और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो जब निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। वर्तमान जो जांच एजेंट की मांग कर रहे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। रांची का ये आंदोलन अब सिर्फ छात्रों के विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की बड़ी मांग बन चुका है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि छात्रों की मांगों पर सरकार कब और क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली और इस दौरान बड़ी तादाद में छात्र हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे और प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। छात्रों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। हम इस वक्त जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर हैं और आप देख रहे हैं कि छात्रों का ये जो हुजूम है, ये जो छात्र अनशन पर, धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर थे अपनी मांगों को लेकर, वो सभी छात्र तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकालते हुए ये सभी शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक जा रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में ये सभी छात्र जो अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, वो 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में इन लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला है। ये तिरंगा यात्रा आप लोगों ने निकाला है। तिरंगा यात्रा हमारे आत्मसम्मान के लिए है, छात्रों के एकता के लिए है, छात्रों के हौसला के लिए है। जब तक हमारी सारी मांगें नहीं पूरी होंगी, ये दिखाने के लिए है कि हम अपनी सारी मांगों के बिना नहीं हिलने वाले। सीएम की तरफ से पहल हुई, संवाद का न्योता आया, बातचीत का न्योता आया, फिर आप लोग इस पूरे बातचीत के पहल को किस तरह से ले रहे हैं? बिल्कुल सकारात्मक पहल है, हम लोग बात करने को तैयार हैं। संवाद होना ही चाहिए। शुरुआत से हमारी मांग है कि लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बातचीत के लिए मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, बातचीत का समाधान का रास्ता आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, हम लोग समिति हमारी तय करेगी कि डेलीगेशन जाने वाले हैं, कैसे जाएंगे, कब होगी, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। निर्णय किसको लेना है बातचीत के लिए, आप लोग जाएंगे या नहीं? हमारी जो कोर समिति है वही निर्णय लेती है सारी चीजों का। कब तक होगा? आज हम लोग निर्णय ले लेंगे। तो देखिए, ये सभी छात्र जो कि तिरंगा यात्रा निकाल चुके हैं और ये
शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक जा रहे हैं, लेकिन बातचीत को लेकर मुख्यमंत्री आवास से पहल हुई है, इन लोगों को आमंत्रण भी मिला है। अब देखना है कि छात्र जो आंदोलन की राह पर हैं, समाधान और संवाद के रास्ते क्या इसका पटाक्षेप होता है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी सड़क पर उतर गई है। एबीवीपी की रांची महानगर इकाई ने राजधानी से विद्यार्थी आक्रोश मार्च निकाला और चेतावनी दी है कि जल्द अभ्यर्थियों से वार्ता कर समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। झारखंड के विद्यार्थी जो गरीब छात्र है, जो पढ़ाई करने के लिए रांची आते हैं, लेकिन उन छात्रों को आज आप देख रहे हैं कि पिछले 14-15 दिनों से जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन करना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। भारी बारिश में जो है वो सामना करते हुए आज आंदोलन डटे हुए। तो लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के आवाज को बुलंद करने का काम किया। आज हम सभी यहाँ पे आए हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो भी लोग घोटाले में शामिल हैं उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए। हमारा यही मांग है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। इस जितने भी ये जेपीएससी जेसीसी पेपर के लीक या फिर जो भी इसमें काला धंधा किया गया है, उन सभी पे सीबीआई जांच हो। साहिबगंज में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा घोटाले के विरोध में छात्रों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने शहर में विरोध मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग की। और प्रदर्शन के दौरान मंडल कारा के पास पुलिस ने छात्रों को रोकने की भी कोशिश की, जिसके बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद छात्र उपायुक्त कार्यालय के सामने पहुंचकर धरने पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। धांधली तरीके से, गलत तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, गलत तरीके से रिजल्ट। और उसमें होता क्या है कि अगर एग्जाम ले रहे हैं तो एग्जाम भी साफ सुथरा एग्जाम नहीं ले रहे हैं, उसमें देते हैं तो मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, केवल एग्जाम देते हैं और बाहरी लोगों को उसमें घुसाते हैं और पैसा का लेन देन करके नौकरियां देती है। ये हम लोग विद्यार्थी कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे।